नावधारा के सेकेंड क्लास। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक विशेष दूरी तय करने में धारा के अनुकूल जाने में लिए गए समय से 3 गुना समय यह धारा के विपरीत लेता है। तो अनुकूल 1 टाइम लेता है तो विपरीत 3 टाइम लेता है। और टाइम दे दिया तो नीचे में इसका स्पीड होगा 3 और 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 3। इधर कितना हो जाएगा 1। अब नाव की चाल कहे, नाव ऊपर दिया हुआ है नाव, तो नाव से नाव कंपेयर करके धारा में गुना करना होगा। गौर कीजिएगा यहाँ नाव कहे तो दोनों के जोड़ के या 2 से भाग 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा नाव के चाल। और धारा कहे तो 3 - 1/2 यानी कि 2/2 1 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव मेरे अनुसार आया 2 और सवाल में दिया हुआ है 6, तो यही 2 बराबर 6 है तो 1 बराबर कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के कहा तो धारा में 3 से गुना करेंगे 3 किलोमीटर उत्तर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है तथा नदी के बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो निश्चित बिंदु की दूरी तक तय करने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में उसे 75 मिनट लगते हैं। गौर कीजिएगा नाव की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया है बहाव मतलब धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा और कहा कि बिंदु तक जाने और प्रारंभिक बिंदु तक आने में उसे 75 मिनट का समय लगता है। तो गौर कीजिएगा हमको जाने में लगा सुखमय स्थिति रहेगा तो जोड़ के तो नाव प्लस धारा अनुप्रवाह, अब दुखमय स्थिति आएगा तो नाव माइनस धारा ऊर्ध्व प्रवाह। आवत दूरी का पता लगाएं तो एलसीएम 12, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12। अगर ऊपर में स्पीड है तो नीचा में कर दिया टाइम आएगा। तो मेरे अनुसार 2 घंटा और 3 घंटा टोटल टाइम लगा 5 घंटा। सवाल में कहा 75 मिनट। 75 मिनट को घंटा में जोड़ देंगे 5 से काट देंगे 15 × 75 और 15 × 4 60 1/4 और दूरी पूछा तो यही दूरी ना तो 1/4 से इसमें गुना कर देंगे। दूरी कितनी होगी 3 किलोमीटर की दूरी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक तैराक को 3 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत जाना अथवा 15 किलोमीटर की दूरी दिशा में जाने में प्रत्येक दशा में कितना लगता है 3 घंटा। इधर लगा इधर 3 घंटा और इधर भी लगा कितना 3 घंटा। प्रत्येक दशा में 3 घंटा लगता है। धीरे धीरे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और इधर से कितना आ जाएगा 3 × 5 = 15 5 आ जाएगा। अनुकूल जाने में प्रत्येक दशा में 3 घंटा लगते हैं। धारा का वेग तो नाव कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भागा धारा का तो दोनों के घटा के यानी कि धारा की चाल पूछा है। धारा तब 5 - 1/2 यानी कि 4/2 कहे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की वेग होगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला सवाल। ये क्वेश्चन सारे बुक में नहीं है और सेट में देती है और ये बुक में आर्य सगरवाल में ही है। आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन को इसमें कुछ मिसप्रिंट कैले हैं बुक वाले, यानी 5 घंटा जो कहा है वो होगा 5 घंटा 10 मिनट। आप लोग अपना बुक निकाल कर उसको 5 घंटा के जगह पर 5 घंटा 10 मिनट कर लेंगे, थोड़ा मिसप्रिंट है बुक में। चलिए देखिए क्वेश्चन। एक मोटर बोट की शांत जल में चाल तथा धारा के वेग का अनुपात 36:5 है। तो गौर कीजिएगा इसका मतलब कि नाव की चाल और धारा की चाल देले है 36 नाव और धारा 5। तो गौर कीजिएगा अनुप्रवाह की स्थिति होगा तो सुखमय मतलब जोड़ के और ऊर्ध्व प्रवाह की स्थिति होगा तो दुखमय मतलब घटा के। तो जाते समय हम जाएंगे तो 36 और 5 41 के चाल से, आते समय आएंगे तो 36 - 5 31 की चाल से। कोई दिक्कत नहीं। 36 5 41 अनुपात 31। अब कहा अनुकूल इसे लगा 5 घंटा 10 मिनट। अनुकूल इसे लगा 5 घंटा 10 मिनट
वापस आने में इसे कितना घंटा लगेगा। तो गौर कीजिएगा, यदि विपरीत, अनुकूल मतलब दिशा में और प्रतिकूल मतलब विपरीत, तो गौर कीजिएगा इसका एलसीएम करेंगे, इसका 41 गुने 31 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना हो जाएगा 31 और इसका कितना हो जाएगा 41। तो अनुकूल इसको लगा, यानी कि 31 बराबर 5 घंटा 10 मिनट, इसको मिनट में तोड़ देंगे, तो मिनट में तोड़ देंगे तो 310 मिनट हो जाएगा। 5 छक 30, 300 और 10 310। तो 1 बराबर कितना लगेगा, तो 1 बराबर 10। तब प्रतिकूल कहेगा तो 410, यानी कि 41 गुने 10 करेंगे तो 410 मिनट। इसको घंटा में हम तोड़ देंगे, 0 से 0 काट दिए, यानी कि 6 1 36, 6 सते 42 नहीं होगा, तो 6 1 36 और 5 41 और बटा में 6 घंटा। इसको मिनट में तोड़ देंगे तो गुने कर देंगे 60, 6 दहाई के साथ 6 घंटा 50 मिनट समय लगेगी। ये बात को ध्यान दीजिएगा, 5 घंटा की जगह 5 घंटा 10 मिनट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक तैराक धारा के विपरीत 3/4 किलोमीटर मतलब 3/4 किलोमीटर की दूरी 11.1/4 मिनट में तय करता है। 11 तक 44 है, 45/4, 45/4 मिनट का समय लेता है, तथा विपरीत 7.5 मिनट में वापस प्रारंभिक बिंदु पर आता है। तब कौन दूरी को, वही दूरी को जाने में और आने में 3/4 किलोमीटर की दूरी को 7 दूनी 14 1 15/2 मिनट लेता है। तो गौर कीजिएगा, अब इसको पलटेंगे तो ये 4/45 आ जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ कहानी खत्म। कि मिनट में है तो घंटा में तोड़ लिए। अब इसको भी आप पलटेंगे तो 2/15 आ जाएगा, ये भी खत्म। मिनट है तो इसको घंटा में तोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे, 15 से 45 और 15 चौका 60, 3 से 3 काट लिए तो इधर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर काट देंगे 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म, 3 दूना कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा कि तैराक की चाल शांत जल में, तो नाव की चाल करेंगे। नाव कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग 6 और 4 10/2 कहे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 सीजीएल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देखिएगा, थोड़ा आराम से समझ में आ जाएगा, समझ गए। और इसको थोड़ा ध्यान लगाइएगा, एक बार आप अपने से खुद बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार पहले समझिए। एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी, एक नाव 24 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत और 28 किलोमीटर दूरी धारा के अनुकूल जाने में कै घंटा लेता है, तो 6 घंटा लेता है। एकदम गौर कीजिएगा, जो क्वेश्चन कहा हम लिख दिए। यही नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और यही नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 21 किलोमीटर धारा के अनुकूल तय करने में 6.5 घंटा लेता है। 6.5 के 13/2 हम लिख सकते हैं, लेता है। इतना सवाल कहा है। और कहा है कि नाव की चाल और धारा की चाल निकालने के लिए जो अभी तक कुछ नहीं किए हैं, जो अभी सवाल कहा है वही किए हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, ये सवाल बन जाएगा। बहुत आसान सवाल, आसान तो ना है, चलता फास्ट है, लेकिन इसको आसान तरीके से बनाएंगे। चलिएगा, यहाँ देखिए समीकरण वाले क्वेश्चन है। समीकरण को 1 में 2 से गुना करने में, 2 में 1 से गुना करने पर आप लोग मैट्रिक में पढ़े होइएगा, और उसी बात को हम याद दिलाते हैं, लेकिन समीकरण पर नहीं बनाएंगे, समीकरण से बेटर तरीका पर बनाएंगे। यहाँ देखिएगा 24 गुने 21 गुना कर लेंगे, तो 24 गुने 21 कितना हो जाएगा, तब 504। 28 गुने 30 था 8 3 के 24 और 3 दूनी 6 2 840 हो गया। अब यहाँ नाव की पूछा है, तो नाव एगो लिखेंगे, एगो धारा लिखेंगे। गौर कीजिएगा, नाव एगो लिखेंगे धारा, एगो नाव एगो धारा। तो ये दोनों के अंतर लिखेंगे, तो दोनों के अंतर कितना हो जाएगा 336 नाव में भी या 336 धारा में।
लिख दिए। अभी कुछ नहीं किए, इतना करके आसान है, समझ में आता होगा। अब एक बार और इसको गुना किए हैं 13/2 गुने 28, तो 2 से 23 28 को काट देगा तो 14 बार में हो जाएगा। 14 बार में तो 14 गुने 13 करेंगे, 14 गुने 13 करेंगे तो आ जाएगा 182। लिख दिए। देखिए 2 से काट देंगे 28 को 14 बार में तो 14 गुने 13 यानी 182। 21 गुने 6 तो 6 और 6 गुना 12 126 आ गया। अब इसका अंतर हम आसानी से निकाल लेंगे। इसका अंतर 182 में से 126 जाएगा तो बचेगा कितना 56। ए में लिख दीजिए, ए में लिख दीजिए, कोई बात नहीं, किसी में भी लिख लीजिए। अब एकदम गौर कीजिएगा, ये वो बचा हुआ है, लेकिन देखिए इसका काम इससे भी हुआ है, इसका काम इससे भी हुआ है। और गौर कीजिएगा, एकरा एकरो से हो गया, इसको एकरा से हो गया, लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट वाले को नहीं हुआ था। एक बार थोड़ा और दिमाग लगाइएगा, कहिएगा नहीं बहुत जल्दी हो गया। एक बार और इसको गुना कर देंगे 30 गुने 6 6 3 18 180। एक बार और गुना करेंगे इसको 13/2 गुने 24 करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। 12 गुने 13 करेंगे तो 12 गुने 13 करेंगे इसको तो आ जाएगा 156। 12 गुने 13 करेंगे तो 156। 180 माइनस 156, इसका भी अंतर लिख लेंगे हम कितना 24। इसका अंतर कितना लिख लिए 24। और नाव कहे तो दोनों के जोड़ के इसको काटेंगे तो 6 बार में, इसको काटेंगे तो 14 बार में। नाव की चाल पूछा है तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग, यानी कि 20/2 कहे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो गया। एक बार और देखिएगा, इसको समझा देते हैं, 100% आपको हो जाएगा क्लियर। देखिएगा 24 किलोमीटर विपरीत 28 किलोमीटर दिशा में 6 घंटा, 30 किलोमीटर विपरीत 21 किलोमीटर दिशा में 6.5 घंटा, 13/2। गौर कीजिएगा, एक बार ऐसे गुना लिख दिए, ऐसे गुना 504, ऐसे गुना 840। एक बार 28 गुने 13/2 करे तो कितना 182, 21 गुने 6 के तो 126, 126 182 के अंदर 56। और एक बार यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ मिला के आप लोग अपने से ट्राई कीजिए इसको, और 156 दोनों में अंतर करके लिख दी। इसका अंतर यहाँ भी लिख सकते हैं, इसका अंतर यहाँ भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। और काट लिए, नाव कहे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। चलिए अगला सवाल देखिए, एक नाव धारा के विपरीत 1 घंटे में 2 किलोमीटर जाती है। गौर कीजिएगा, 2 किलोमीटर 1 घंटा में, दूरी या बटे में समय का चाल आ जाएगा, इधर जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल। काट देंगे तो 2 बार में। तथा धारा के अनुकूल 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो बटा में ऊपर चल जाएगा, ठीक है। इसे काट देंगे तो आ जाएगा यहाँ कितना 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कहा कि शांत जल में, जैसे ही शांत जल की चर्चा हो तो नाव की चाल, शांत जल की चर्चा हो तो नाव की चाल, नाव के चाल निकालेंगे। तो नाव की चाल दोनों के जोड़ के दूसरे भाग, धारा की चाल दोनों के घटा के दूसरे भाग। तो नाव की चाल कहा है तो सबसे पहले नाव निकालेंगे 6 + 2/2, यानी कि 8/2 कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी नाव की वेग आ गया 4। और कहा कि 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय लेगा। तो दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, तो दूरी बटे में 4, समय निकल जाएगा, बहुत आसान होगा। डिस्टेंस दिया हुआ है यानी कि 5 किलोमीटर, चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भिन्न में तोड़ दीजिए, पूर्णांक में 1.1/5 घंटा को मिनट में तोड़ देंगे तो 5 से आ जाएगा, 5 से सॉरी यहाँ 4 है, 1.1/4 होगा तो 4 से आ जाएगा कितना 4 से 15 चौका 60, तो 1 घंटा 15 मिनट की समय लेगी। चलिए एक सवाल और, हम ऑप्शन वाला सवाल था जिसमें नाव की चाल दिया था धारा के नहीं, और इसमें धारा की चाल दिया हुआ है नाव के नहीं। तो गौर कीजिएगा, कहा एक नदी में धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव एक निश्चित बिंदु से चलकर 6 किलोमीटर की दूरी, मतलब 6 किलोमीटर की दूरी जाना भी है और 6 किलोमीटर की दूरी आना भी है। हमको कहा कि 2 घंटा
हमको टाइम लगना चाहिए। 2 घंटा इसको क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। और 2 घंटा क्या कहा, धारा का वेग है 4, तो धारा का वेग है 4 और नाव के चाल रहता तब न जाते तो दोनों के जोड़ के आते तो दोनों के घटा के, तो नाव के नहीं है तो ऑप्शन से लेंगे 6, तो जाते समय 6 व 4 10 की चाल से, आते समय 6 में से 4 घट गया तो 2 के चाल से। इतना ही देखिए काटेंगे तो 3 इतना ही आ रहा है, इसका मतलब हमको 2 ही आना चाहिए दोनों के जोड़ के। 6 गलत है, 6 को काट देंगे। दूसरा मानते हैं 8, अगर 8 लेंगे तो जाते समय जोड़ के तो 8 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जाते समय 12, आते समय कितना आ जाएगा इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसको काटेंगे तो 1/2 घंटा यानी कि आधा घंटा, इसको काटेंगे तो 3/2 घंटा यानी कि 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा पूर्ण रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। ये सब गलती है, आप लोग जांच से देखिएगा सब सवाल को। धन्यवाद। देखिए आखिरी सवाल, लास्ट इस वीडियो का आखिरी सवाल, ये भी ऑप्शन ए पर सवाल है। देखिए कैसे ऑप्शन हो जाता है उसको देखिए। एक नदी में धारा का वेग दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर की दूरी जाना है और 35 किलोमीटर की दूरी आने में इसको 12 घंटा का समय लगता है। इसमें 3 को क्वेश्चन दिया है, सेम सवाल आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 3 सवाल दिया हुआ है ऑप्शन वाला। अब नाव के चाल दिया रहता तब न जाते थे दोनों के जोड़ के, आते थे दोनों के घटा के। यहाँ से ऑप्शन से उठाएंगे 6, तो जाते समय 6 व 1 7, आते समय 6 में से 1 किया था 5, अब 12 घंटा पूर्ण चाहिए। 7 5 35, 5 घंटा, अब 5 7 35, 7 घंटा, 5 घंटा, 12 घंटा पूर्ण गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर पहला मेरा सही है। और फिर अगला वीडियो, अगला चैप्टर के लिए कल फिर इंतजार करें। धन्यवाद।